प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इंदौर की सांवेर विधानसभा भी शामिल है। सांवेर की सीट को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। यही वजह है सांवेर में चुनाव जीतने के लिए दोनों प्रमुख दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं सांवेर विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाते हुए अब कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को हटाने की मांग चुनाव आयोग के समक्ष रखी। मंगलवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और सांवेर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुड्डू ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर पर कई संगीन आरोप लगाए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुड्डू ने कहा, सांवेर विधानसभा में 5000 मतदाता ऐसे हैं जो बैलेट पेपर के जरिए मतदान कर रहे हैं, लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद अब तक उन्हें ऐसे मतदाताओं की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर संदेह हो रहा है। वहीं इंडेक्स कॉलेज में मतदान केंद्र बनाए जाने पर भी कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है, यहां वोट बढ़ाने की गड़बड़ी की जा रही है। कलेक्टर की यहां पे शिकायत करने आए हैं, क्योंकि ये हमको लग रहा है कि फेयर चुनाव नहीं होगा, कि लगातार 6 दिन हो रहे हैं जो पोस्टल बैलेट है उसकी हम 16 तारीख से गैर मांग कर रहे हैं कि उसकी सूची हमको दो। 5000 लोग हैं, वो सूची हमको मिलेगी तो हम जनसंपर्क करेंगे। साथ साथ वो जो वोट डल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं साधारण सिंपल लिफाफे के अंदर डाल के वो आ जा रहे हैं और कोई नियम प्रक्रियाओं का नहीं उपयोग किया जा रहा है। साथ साथ जो बीएलए अपने बनाए हैं, सभी पार्टियों ने बीएलए बनाए हैं, उनको किसी को भी, हमको तो कम से कम सूचना नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये तमाम सारी चीज़ें हैं, इनको देखते हुए कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए। और ये जो अनियमितता कर रहे हैं, इंडेक्स कॉलेज में भी जो पोलिंग बूथ बना है उसके अंदर आपको मालूम है कि भदौरिया जो कुख्यात व्यापक घोटाले का आरोपी है, डॉक्टरों से करोड़ों रुपए लेने का आरोपी है, कितने बार उसके कैंपस में 2 बूथ बना दिए गए हैं। और गए बार मैंने उसको वो भी दिखवाया था कि उसके घर में बैठ के और उसके कैंपस में बैठ के किस तरीके से अधिकारियों ने संडे के दिन वहाँ पे नाम बढ़ाने की प्रक्रिया की थी। उसमें भी मनीष सिंह पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि कलेक्टर को यहाँ से हटाया जाए और उसके स्थान पे दूसरा कलेक्टर और दूसरे निर्वाचन अधिकारी उसमें होना चाहिए, जिससे कि फेयर और निष्पक्ष चुनाव हो सके। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने आरोप लगाया, जिले में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। शुरुआत से ही इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जा रही है। कांग्रेस के बीएलए को सूचना दिए बिना ही मतदाताओं से मतपत्र से मतदान करवाया जा रहा है, जो चुनाव की प्रक्रिया के विपरीत है। वहीं अभी तक बैलेट पेपर से मतदान कराने वालों की सूची नहीं मिलने से कांग्रेस ऐसे मतदाताओं से संपर्क भी नहीं कर पा रही है। ये हमने शुरू से चुनाव आयोग से हमने शिकायत की है कि जिस तरीके से जो काम निष्पक्ष होता है वो निर्वाचन का काम निष्पक्ष हो ही नहीं रहा है। हमने करीब 7 दिन पहले भी ये मांग थी कि 22 तारीख को जो ये डाक पत्र जो डाले जा रहे हैं, उनकी लगभग 5000 संख्या है, उनमें ना ही हमारे बीएलओ को ले जा रहे हैं, ना हमें कोई मतदाता सूची अभी तक प्रोवाइड की है। तो किस तरीके से हम कैंपेन करें, किस तरीके से मतदाता से हमारी बात रखें, और हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि ये कब वोट डालने जा रही है टीम, ताकि हमारे बीएलए उनके साथ में जाए। दूसरा, ये जिस तरीके की प्रक्रिया कर रहे हैं वोटिंग में, कि एक सिंपल लिफाफे में उस वोट को अंदर करते हैं और एक झोले में डाल कर ले जाते हैं। तो एक इनका जो नियम है कि हमारे एजेंट की साइन होना चाहिए, उसको पंच होना चाहिए, उस पर साइन होना चाहिए, ताकि वो खुले तो वो ये रहे कि ये किसी ने खोला नहीं गया है, किसी ने बदला नहीं गया है। लेकिन वो प्रक्रिया बिल्कुल ये इसका अपने जिस तरीके से जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, तो ये पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है। हमने पहले भी चुनाव आयोग को इस संबंध में लेटर लिखा है और कल 12 बजे भी हमने आदरणीय कलेक्टर साहब की शिकायत की है कि इस टाइप से ये चुनाव अधिकारी रहते, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिलहाल उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। खासकर सांवेर सीट को लेकर दोनों ही पार्टी के नेता खासी मशक्कत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।